तटिया घाट वृंदावन का वो स्थान जहाँ कलयुग का प्रवेश आज भी नहीं हुआ है। जी हाँ, ये स्थान आज भी आधुनिकता से परे है। यहाँ के कण कण में श्यामा श्याम विराजते हैं। एक दिन श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी संत सेवा के पश्चात प्रसाद पाकर विश्राम कर रहे थे, किंतु उनका मन कुछ उद्विग्न सा था। वे बार बार आश्रम के प्रवेश द्वार की तरफ देखते, वहां जाते और फिर लौट आते। वहां रह रहे संत ने पूछा, स्वामी जी किसको देख रहे हैं? आपको किसका इंतजार है? स्वामी जी बोले, एक मुसलमान भक्त है, श्री युगल किशोर जी की मूर्तियां लाने वाला है, उसका इंतजार कर रहा हूं। इतने में वह मुसलमान भक्त सिर पर एक घड़ा लिए वहां आ पहुंचा और 2 मूर्तियों को ले आने की बात कही। श्री स्वामी जी के पूछने पर उसने बताया कि डींग के किले में भूमि की खुदाई चल रही है। मैं वहां एक मजदूर के तौर पर खुदाई का काम कई दिन से कर रहा हूं। कल खुदाई करते समय मुझे यह घड़ा दिखा, तो मैंने इसे मोहरों से भरा जानकर फिर दबा दिया, ताकि साथ के मजदूर इसे ना देख ले। रात को फिर मैं इस कलश को घर ले आया। खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए कि अब मेरी परिवार के साथ मेरी जिंदगी शौक मौज से बसर होगी। घर आकर जब कलश में देखा तो इससे ये 2 मूर्तियां निकली। एक फूटी कौड़ी भी साथ ना थी। स्वामी जी बोले, इन्हें यहाँ लाने के लिए तुम्हें किसने कहा? मजदूर ने बताया, रात को मुझे स्वप्न में इन प्रतिमाओं ने आदेश दिया कि हमें सवेरे वृंदावन में तटिया स्थान पर श्री स्वामी जी के पास पहुंचा दो, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूं। स्वामी जी ने मूर्तियों को निकाल लिया और उस मुसलमान भक्त को खाली घड़ा लौटाते हुए कहा, भैया तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान तुम्हारे सब कष्ट दूर करेंगे। वह मुसलमान मजदूर खाली घड़ा लेकर घर लौटा। रास्ते में सोच रहा था कि इतना चमत्कारी महात्मा मुझे खाली हाथ लौटा देगा, यह तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। आज की मजदूरी भी मारी गई। घर पहुंचा, एक कोने में घड़ा धर दिया और उदास होकर एक टूटे मांझे पर आकर सो गया। पत्नी ने पूछा, हो आए वृंदावन? क्या लाए फकीर से? भर दिया घड़ा अशरफिरियों से? क्या जवाब देता इस व्यंग का? उसने आंखें बंद करके करवट बदल ली। पत्नी ने कोने में घड़ा रखा देखा तो लपकी उस तरफ देखती है कि घड़ा तो अशरफियों से लबालब भरा है। आनंद से नाचती हुई पति से आकर बोली, मियाँ वाह, इतनी दौलत होते हुए भी क्या आप थोड़े से मुरमुरे ना ला सके बच्चों के लिए? अशरफियों का नाम सुनते ही भक्त चौंक कर खड़ा हुआ और घड़े को देखकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बोला, मैं किसका शुक्रिया करूं, खुदा का या उस फकीर का जिसने मुझे इस कदर संपत्ति बख्शी? फिर इन अशरफिरियों के बोझे को सिर पर लाद कर लाने से भी मुझे बरी रखा। कैसी रहमत है ये! मेरे जुगल किशोर और किशोरी जी की कृपा अपने भक्तों पर दिन रात बरसती है। बस मन से छल कपट हटाकर सच्ची भक्ति तो करके देखो। कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय।